छोटे से शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, भागलपुर में भी मौजूद हैं। शशि भूषण, ये पहली बार नहीं है, पिछली बार तो आंधी और तूफान में पुल का एक हिस्सा गिर गया था और एक बार फिर से इस पुल का हिस्सा गिरा है। पूरा का पूरा एक तरीके से ये पुल ही गिर गया, लेकिन बावजूद इसके न पिछली बार कोई कार्रवाई हुई, अभी भी सिर्फ जांच के आदेश दिए गए हैं। कौन होगा इसका जिम्मेदार? देखिए, जवाब तो सरकार को देना है। सरकार ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं अर्पिता, और इस वक्त हम अगवानी घाट पे खड़े हैं और जो जिस इलाके में हम खड़े हैं वो खगड़िया जिले के अंदर आता है और दूसरी तरफ जो है वो सुल्तानगंज है जो भागलपुर जिले के अंदर आता है। और सुल्तानगंज का पवित्र मंदिर जहां से श्रावणी मेले की शुरुआत होती है, वहां से जल भर के श्रद्धालु जो हैं वो देवघर तक जाते हैं, तो वो पूरा इलाका है। और बीच का वो इलाका जिसमें 3 पिलर और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो जमींदोज हुआ है, जो कल शाम 6:10 पर तस्वीरें सामने आई। यहाँ जो स्थानीय लोग सुल्तानगंज घाट पे रहते हैं या अगवानी घाट पे, वो मोबाइल कैमरे में कैद किया उन्होंने उस वीडियो को। और 3 पिलर और साथ ही साथ उसके ऊपर का लगभग 4थे पिलर तक का कह सकते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है वो जमीन पे आ गया और गंगा नदी में आ गया। और मलबा इतना ज्यादा है कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि पहले कैसे इसको क्लियर किया जाए यहाँ से। और एसपी सिंगला कंपनी, जिसको 1717 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पुल का टेंडर दिया गया था, वो कंपनी सवालों के घेरे में है। भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल हो रहे हैं और सिस्टम के अंदर जो करप्शन का कह सकते हैं कि जो दीमक है, कम से कम उसी का नतीजा ये दिखता है जिस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। किसी पुल का निर्माण अगर होता है अर्पिता तो लंबे वक्त के लिए होता है, और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला है जो ये पुल ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे जाना जा रहा था, जिसके दिसंबर या नवंबर में उद्घाटन की तैयारी थी, वो पुल नीचे आ गया है। और सबसे जो एक अहम जानकारी सामने आई है हमारे पास वो ये कि तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो शायद भुगतान भी किया जा चुका है। आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर इतनी बड़ी रकम का भुगतान एसपी सिंगला कंपनी को किया है बिहार सरकार ने, पुल निर्माण निगम लिमिटेड जो एजेंसी है जिसको जिम्मा दिया गया था निर्माण का, और उसने टेंडर दिया एसपी सिंगला कंपनी को, वो कंपनी अगर ब्लैकलिस्टेड भी हो जाती है तो जनता का पैसा जो है वो कैसे निकलेगा, कैसे वो चीजें होंगी। और उससे बड़ी बात कि ये कब जो सिलसिला है पुल पर चलने का सफर का, वो अब और लंबा आगे खिंचता दिख रहा है। अर्पिता। शशि भूषण, रहिएगा आप साथ, और जरा एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि 5 महीने बाद इसका उद्घाटन होना था। चलिए, गनीमत रही कि पहले ही यह हादसा हो गया, नहीं तो और दर्दनाक यह हादसा हो सकता था। जब इस पुल को लोगों के लिए खोल दिया जाता तो समझिए क्या होता। उससे पहले ही भ्रष्टाचार की नींव पे रखा ये पुल ढह गया है, धराशाही हो गया है। इससे पहले आंधी तूफान आता है, उसमें सोचिए आप, पुल का एक हिस्सा जो है वो पानी में डूब जाता है। उसके बाद फिर इसका निर्माण शुरू होता है। 1700 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण हुआ, और ये पैसे किसी सरकार के नहीं, हमारे और आपके हैं जो इस तरह पानी में बहे हैं। तो 9 साल में 4 सरकारें, लेकिन बावजूद इसके तमाम दावे कि पुल बन जाएगा तो लोगों को राहत हो जाएगी, लेकिन ये पुल कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तस्वीरों में देखिए। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए, और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है, और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। ये नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार दिख रहा है, और नीतीश सरकार पूरी तरह इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश जी को जांच कराना चाहिए।
हिम्मत है तो जांच तो कराइए, और कराएंगे ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह नीतीश कुमार जी इस पूरे खेल में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 9 साल से पुल बन रहा है, कैसा पुल बन रहा है? 14 में मैं ही गया था इनको लेकर ब्रिज का शिलान्यास कराने। 9 साल हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे।